हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और उसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड में भी आ सकती है या फिर इस टाइप की ही क्वेश्चन आती है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो समझिए कि आपका जो है बोर्ड में मार्क्स बेटर से बेटर आने वाली है। तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी मैथ का क्वेश्चन डालूँ यानी कि वीडियो डालूँ तो आपके मोबाइल में डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाए। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग को पता ही है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, यानी कि एक से ही स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या की अगर बात किया जाए तो ये होती है 0 से स्टार्ट, ठीक है ना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, यानी कि इसमें से हमको ढूंढना है परिमेय संख्या कौन है। तो हम लोग को पता ही है कि जो रूट में नहीं रहता है वो मेरा परिमेय है। बाकी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सारे के सारे रूट में है तो इसका मतलब ये सारे के सारे अपरिमेय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, जिसका रूट से वर्गमूल हो जाएगा वो मेरा परिमेय होगा। तो 25 का 5 होता है, रूट 5 का नहीं हो सकता है, 1/√2 का नहीं हो सकता है। इसका मतलब है आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि इसमें अपरिमेय को ढूंढना है और इसमें अपरिमेय किसको हम बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो है शांत है, यानी कि ये जो है आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि 3 जो है रिपीट होते जा रही है ना, तो रिपीट होते जा रही है तो क्या है आपका अशांत है। देखिए यहाँ पर ये √16 जो है ये मेरा, जब √16 का हम लोग कंप्लीट हल करेंगे तो इसका 4 आ जाएगी, क्योंकि 16 का क्या होती है 4 होती है। यहाँ पर ये देखेंगे तो 9 का कितना होता है 3 होता है, लेकिन 27 का नहीं होता है, यानी कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है। इसको देख लेते हैं कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि √5 और √5 कितना हो जाएगी, √5 से अगर हम गुना करते हैं √5 में तो इसका वैल्यू कितना हो जाती है 5, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि 2 मरते गुना करने पे कोई भी रूट वाला वो सिंपल फॉर्म में आ जाती है ना, स्वतंत्र हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा क्या होगा। तो दोनों संख्याओं को गुना करने पे जो आती है, सॉरी, P और Q बोला है, यानी कि मौसा हमेशा क्या होगी, एक होगी। जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दे देते हैं कि मान लेते हैं 3 और 5 का मौसा क्या होगा। तो 3 और 5 का जो मौसा होगा आपका एक होगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है हमेशा क्या होता है, एक होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होती है, एक होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो ये है 5 आपका, कि इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। कैसे इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है दो लाइन पे है रेकरिंग, तो इसका मतलब ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 13/99 हो जाएगा। ठीक ना, इसको हम लोग इसको अगर हल किया जाए तो इसको मान लेते हैं x, और x जब अगर हम मान लेंगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है आपका रूट पे सॉरी 1/3 पे है रेकरिंग, इसका मतलब इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर भी 100x हो जाएगी और इधर हो जाएगा आपका 100 से इसको गुना करेंगे तो ये घसक जाएगी। देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं ना कि x बराबर हम जो दे रखा है उसको हम रिपीट में लिख दी, यानी कि 1/3 पे रिपीट है तो 1/3 पे लिख दी। अब क्या करते हैं ना कि दोनों पट्टी 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर ये लॉजिक है कि 100 से ही गुना क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पॉइंट के बाद में कितने अंक पे देख रही हैं, 2 अंक के बाद में, तो 2 अंक पे क्या करना होगा हमको, 2 अंक के लिए दो जीरो से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब 100 से गुना कर दे, दोनों पट्टी गुना करेंगे तो x में करेंगे तो 100x हो गया, बराबर में हो गया। ये 100 से गुना करेंगे तो 2 पॉइंट को घसकाएगा तो 13.1313 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, पहले वाले को समीकरण फर्स्ट मान लिया और इसको क्या करते हैं माइनस में हम भेज देते हैं। इसको इधर आ जाएगी, प्लस में ही है ये तो इधर आएगी तो माइनस में। अब क्या करते हैं ना, समीकरण सेकंड मान लिए, अब क्या करते हैं सेकंड में से हम फर्स्ट को घटा लेंगे, यानी कि सेकंड है और फर्स्ट मेरा ये है x, तो x को घटा लेंगे यहाँ तो 100 x में से x गया तो 99x, माइनस है तो -13 आ गया, क्योंकि अंक तो घटा नहीं। अब बराबर में सेम चीज़ है, सेम चीज़ में सेम चीज़ घटा तो 0। अब क्या करते हैं 13 को उस टाइम में भेज देते हैं तो बराबर के उस पट्टी जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगी और 99 है और ये बटा में चल जाएगी। आपका पहला अगला स्टेप हो जाएगा x बराबर में 13/99। ठीक है ना, तो इस टाइप का अगर आता है तो आप 2 नंबर में भी अगर बनाने के लिए आता है तो 2 नंबर, और नहीं तो डायरेक्टली अगर आता है तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के बाद में कितना अंक था 2, 13 को लिखेंगे और नीचे में 99 लिख देंगे। और 45 रहता तो डायरेक्टली 45/99 लिख देते, अगर 47 रहता तो 47/99 लिख देते। ठीक है ना, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 तथा 72 का मौसा ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 और 72 का हमको क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा आप लोग को पता ही है, आप इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, नहीं तो भाग विधि से भी आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि इसका जो मौसा होगा वो क्या बनेगा। तो मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, 18 का फैक्टर और 72 का फैक्टर। तो 18 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा। 72 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 2 3 3 हो जाएगा। अब इसमें से ढूंढेंगे कि कौन मिल रहा है। आपका 2 मिल गया, 2 3 मिला और इधर भी 2 3। ये जो 2 है, 2 एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। जो मिला है उसको लिख करके यहाँ पे गुना कर देंगे तो आपका 18 आंसर हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में, ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है बोर्ड में, ठीक ना। अगली बार से जो 2022 का यानी किसी बार जो एग्जाम हुआ है उसमें ये ओरिजिनल पेपर है, सेट नंबर ए है। देखिए ये जो है आपका सेट नंबर ए है और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक ना। आपका क्वेश्चन का लेवल यही रहता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, और जहाँ पे दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट को लिख सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। हमसे बोला है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2, फिर 2 से 3, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 3 रूट के अंदर में। तो रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर गुना 3 है, इसको क्या करेंगे, 2 को बाहर कर सकते हैं तो 2√3 आपका हो जाएगा। यानी कि इसका परिमेयकरण जो होगा 2√3 हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला है सम। तो देखिए यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 कितना हो गया, सॉरी 2 × 1 2 हो गया। फिर 2 रखते हैं तो 4, 3 रखते हैं तो 6, यानी कि ये तो सम दे रहा है। इसमें देख लेते हैं दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखेंगे कि 1 रखते हैं तो 2 हो गया, यानी सम हो गया। 2 रखते हैं तो 3, यानी कि विषम हो गया। 4 रखते हैं तो ये 5 हो गया, यानी कि ये नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं 1 रखेंगे तो ऑड हो गया, यानी कि विषम संख्या। 2 रखेंगे तो सम हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं 1 रखते हैं तो 2 और 1 3, ये हो गया 3 आपका, तो ये भी नहीं होगा। बार बार कंडीशन कौन मेरा फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हर, यानी कि नीचे वाले का जो वैल्यू, नीचे वाले का, और नीचे वाले की वैल्यू अगर 2 और 5 के फॉर्म में है तो समझिए कि उसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यानी कि आप चीज़ याद रख लीजिए कि p/q जो हम लोग लिखते हैं तो q की वैल्यू जो होना चाहिए 2 और 5 के ही फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। अगर ये 2 है सिर्फ तो भी शांत है, अगर सिर्फ 5 है तो भी शांत है, दोनों है तो भी शांत है, लेकिन इसमें से कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। ठीक ना, तो देख लेते हैं किसका है। तो देखिए यहाँ पे 81 जो है, 81 को हम लोग 3 में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 3 3 3 3 3, यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 में आएगी। 41 तो जाहिर सी बात हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15 या 45 होती है, यानी कि 3 इसमें भी आ गया। 80 में देखेंगे तो 80 में जो आपका है 2 ही आएगी और 5 आएगी। अब जब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 के पावर आपका आ जाएगा 4, यानी कि 2 के पावर हो गया आपका 4, 16 और 16 गुने 5, यानी कि आपका हो गया ये 80, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगी, शांत, बाकी सबका क्या होगा, अशांत। यानी बिना भाग दिए हमको इस टाइप को हमको निकालना पड़ता है। याद रखिएगा 2 गुने में 5, नीचे में आपका होना चाहिए सिर्फ 2 गुने में 5। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और पूछ दिया। देखिए क्वेश्चन जो है रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े हैं तो ही बना सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 4 है, जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ 2 ही आएगी और 5 आएगी। 0 है तो 5 आएगी, और यहाँ पे सम संख्या है तो 2 आएगी। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या हो सकता है आपका, ये 11 गुने 11 होती है, तो ये तो अशांत है। जाहिर सी बात है एक में ही आ गया आपका अशांत, तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 है और 8 है, तो ये अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, ये मेरा शांत है, ये भी ये मेरा शांत है। अशांत कौन है, तो 11 गुने 11, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 10 था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात हमको निकालना है। तो करते हैं 2 का घात क्या होगी, तो हमको करना है 64 का, यानी कि 64 का गुणनखंड करना पड़ेगा हमको। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6 है, इसका घात हमसे बोला है 6। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है कि महत्तम समवर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समवर्तक पी क्यू का बराबर होता है, यानी कि लसा गुने मसा बोला है। तो लसा गुने मसा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है ना, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मसा गुने लसा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो दे रखा है वो कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद का जो घात होता है भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है, यानी कि 1/2 3/4 10/3 ये ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका पूर्ण संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर में आपका है, तभी आप उसको बहुपद बोल सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इनमें से कौन बहुपद है, तो आप देखिएगा कि जिसका पावर अगर पॉजिटिव में है तो समझिए कि वो बहुपद में है, अगर नहीं है तो वो समझिए कि बहुपद में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला है 0.2,8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए शून्य कितना है, 1 और 2, 2 को शून्य है, तो कितना हो जाएगी इसकी बहुपद की संख्या, बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए कैसे होगा, शून्य बोला है 2 और 8 है। ठीक है, तो शून्य जब 2 और 8 है तो बहुपदों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि बहुपद का घात कितना होगा, घात नहीं बोला हमसे, तो बहुपद मान लेते हैं आपका जो है x² प्लस में 4x प्लस में 2 होगा, यानी कि बहुपद की संख्या जो होगी एक ही होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर बोल देता कि बहुपद की घात कितना होता तब 2 हो जाता, क्योंकि जितना घात उतना शून्य, और पावर इसका 3 है तो उसकी शून्य की संख्या 3 होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये कह रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो आपका a इंटू, देखिए यहाँ पे a इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू में x प्लस में है आपका अल्फा इंटू बीटा। इस पे क्या करते हैं हम सेट कर देते हैं। तो इसको जब सेट करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है द्विघात समीकरण निकालने के। समीकरण अगर बोल रहा है तो बराबर में 0 डाल देंगे, और द्विघात बहुपद है तो बराबर में 0 नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू जो होगा आपका 1 होगा। कैसे होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होती है, माइनस b/a होती है। ठीक है ना, तो a के जगह पे क्या है आपका है 1 है। ठीक है ना, क्योंकि सबके बट्टा में कितना होती है 1 होती है। माइनस है तो माइनस डाले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आपका 2 दे रखा है और बीटा की वैल्यू 6, यानी कि 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8x प्लस में 2 इंटू में 8, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा था 2 और बीटा की वैल्यू 8 नहीं 2 और 8, जब गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। जब इसको हल कर लिए तो x² माइनस 8x प्लस में 16, ये आपका राइट आंसर हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किधर दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ आपका है यहाँ पे दे रखा है डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है x² माइनस में 8x प्लस में 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे देख लेते हैं। इसमें बोला है कि यदि px बराबर में x² प्लस में 5x प्लस में 12 बराबर हो तो p1 की वैल्यू क्या होगा, यानी कि 1 की जगह पे हमसे बोला है x के जगह पे 1 रखना है, तो x के जगह पे 1 रख करके क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का इंटू 1 करेंगे तो 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 में से 12 जाएगी तो माइनस में 6, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि युग्म जो समीकरण 2x प्लस में 4x बराबर 3 बराबर में 12y प्लस में 6x बराबर में 6 है, तो इसकी हल कैसे होगी कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा, या फिर 2 हल होगा, या फिर मान लेते हैं 1 हल होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो
तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, A1/A2 बराबर में B1/B2 बराबर में C1/C2 फार्मूला होता है। अब किसको A1 किसको B1 मानते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A1 B1 C1। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि y वाला पहले है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A2 B2 C2, यानी कि x वाले पहले होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए डाइवर्ट करने के लिए y वाला पहले दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता ही है कि x वाले को पहले लिखते हैं। तो इस पर हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो सेट करते हैं तो A1 के जगह पर कितना दे रखा है, 2 है, और A2 के जगह पर कितना है, 6 है। तो हमने क्या रखा है, 6 रखा है। A2 के जगह पर कितना रखा है, 6 रखा है। B1 के जगह पर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो B1 के जगह पर कितना रखा, 4 रखा। B2 के जगह पर कितना दे रखा है, तो B2 के जगह पे यहाँ पे है आपका 12, ठीक है, 12 भी दे रखा है। बराबर में C1/C2, C1 के जगह पे 3 है और C2 के जगह पे कितना है, 6 है। अब इसको क्या करते हैं, 2 से जब 6 में हम डिवाइड करते हैं तो 1/3 आएगी, क्या आएगी, 1/3। अब बराबर में जब 4 से हम 12 में भाग देते हैं तो 1/3, और बराबर में है 3 से जब 6 में भाग करेंगे तो 1/2 आएगी। यानी कि ये दोनों तो बराबर है, बट ये बराबर होगा कभी भी नहीं, यानी कि दूसरा मर्ते में कट लगा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई हल, अगर पहले में कट लगता तो इसका एक हल होता, ठीक है। अगर दूसरे वाले में कट लग रहा है तो इसका कोई हल नहीं, पहले वाला में लग जाता तो इसका एक हल, लेकिन किसी में कट नहीं लगता तो इसका अनगिनत हल हो जाता, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रही है आपके बोर्ड में तो समझिए, तो आपके बोर्ड में बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आने वाली है, ठीक है। तो बाकी जो भी क्वेश्चन है आपको हम अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और रिवाइज करते रहना है, ठीक है। थैंक यू।